किसको लिखेंगे? मछली आने में लेट हो गई। इनके बड़े भाई सर भावानंद सर से चाहेंगे कि 2 शब्द रखें। मुदर्रिस से मैं भी आग्रह करूंगा। डॉक्टर परवार साहब के लिए। और आप आज पता चला कि आप एक किडनी वाले हो। ये तो लोगों को बतानी चाहिए ना। हाँ, एक जी, ये किडनी से भी पूरी बुलंदी के साथ समाज को ये हाल है। 2 किडनी होता तो क्या होता रहता तब क्या होता। और उनकी यहाँ पर टीम थी सोनो ब्लॉक का। ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है सुदर्शनी। हम लोग वहीं पर आज एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन था। ये समाज के सेल्फ डोनेशन बेस्ड एक वृद्धाश्रम का यहाँ उद्घाटन था। उसी उद्घाटन कार्यक्रम में आज लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे सर? मतलब जब से लोग यहाँ पर रहने लगे तब से लेके आज तक कोई प्रशासन यहाँ जो है नहीं पहुँचे। आप पहुँचे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ अधूरे काम मेरे भाग्य में लिखे रहते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम इस जिले का मैं पहला ऐसा व्यक्ति बना इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैंने पहुँचा। सर नक्सलाइट एरिया से ये गांव पूरा फेमस था सर, लेकिन आज आए हैं तो क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए मेरे नज़र में नक्सल जो शब्द है एक विचारधारा का नाम है। और कोई भी विचारधारा कभी मरती तो नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वो विचारधाराएं मरती नहीं है, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर प्रशासन, सरकार और राजनीतिज्ञ जब अपना स्पेस छोड़ देते हैं, जब वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उभर करके सामने आ जाते हैं। तो इस एरिया को नक्सलवाद से जोड़ने का काम नहीं किया जाए। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे रहते हैं जो कानून के नज़र में अगर अपराध कर जाते हैं तो उस पर नियमतः कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर मैं आज आया तो मैंने ये सुना कि कुछ लोग हैं जिनको बेवजह फंसाया गया है। तो हम लोगों ने कहा है कि आप एक विधिवत उसके तरीके हैं, विधिवत न्यायिक प्रक्रिया है और उस न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ तक हम लोगों से मदद हो सकेगा हम लोग करेंगे। सर यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि डॉक्टर परवाज और ह्यूमन राइट्स के बहुत लोग गोद ले चुके हैं ये गांव को, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ मदद मिलेगा इन लोगों को? निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि सरकार क्या करती है आपके लिए, तो अगर आप जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में अगर आप सुरक्षित हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा सरकार देती है, सड़कें सरकार देती है, बिजली सरकार देती है, पानी सरकार देती है, हॉस्पिटल सरकार देती है, स्कूल सरकार देती है। यहाँ तक कि अगर आप आंगनबाड़ी सेंटर पर चले जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पर पोषण का कार्य चलता है, वो सरकार देती है। जितनी भी स्कूल संस्थाएं जितनी भी हैं सब सरकार देती है। अब इनके बीच में हम लोगों ने अमीरी और गरीबी के बीच में 2 फाड़ बांट रखा है। तो इस नज़रिया में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो संथाली जो समाज है इसको हम अपने आधुनिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए आपको गरीब नज़र आते हैं। लेकिन अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सबसे खुशहाल समाज आपको ये नज़र आएंगे और बाकी शहरों में रहने वाले लोग काफ़ी गरीब नज़र आएंगे। सर एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल पोस लेती है सर, वृद्ध होती है तो फिर वृद्धाश्रम में क्यों भेजना चाहते हैं? उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? ये समाज का ये अभिशाप है। मैं अपील करूंगा कि वैसे लोग जो आज युवावस्था से गुजर रहे हैं कल वो भी वृद्ध बनेंगे, उनका भी भविष्य वृद्ध की तरफ है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगर आपके घर में वृद्ध हैं तो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा पालन और पोषण उनका जरूर कीजिए। एक सवाल है सर, 6 महीने में यहाँ पर हम आए देखे तो पहली बार आप आए हैं तो विकास का जो नज़रिया है गंगा बहेगी? श्योर,
मैं तो आप लोगों से मैंने ये अनुरोध किया है कि वह कोई भी गरीब के घर में अगर पेंशन नहीं है, अगर राशन कार्ड भी नहीं है, अगर मनरेगा का कार्यक्रम कुछ है, अगर नहीं है, जो भी जिला प्रशासन से अगर हो सकता है तो आप लोग इनका आँख बने, इनका दूत बने और हमारे जिला प्रशासन तक आप पहुँचाएँ। हम लोग उस पर अगर जरूर मनरेगा संज्ञान की बात कर लिया जाए तो सर जहाँ पे मजदूरों का काम देने का बात रहता है, लेकिन वहीं पे जेसीबी से काम किया जाता है सर। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी सर? और निश्चित रूप से अगर इस तरह का अनियमितताएँ बरती जा रही है तो जांच करवा करके कड़ी से कड़ी मैं कार्रवाई करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में ये काफी तौर पे देखा जाता है कि जेसीबी से काम लिया जाता है, छोटे छोटे जो मजदूर है उनको काम नहीं मिल आप पाता। संज्ञान में लाएं, आप संज्ञान में लाएं। उस वक्त सामान्य भीड़ से निकल करके एक अलग संकल्प, एक अलग उद्देश्य लेकर के जो काम किया और इतने कम समय में स्वस्थ बीज होता है तो उसका अंकुरन आता है। इनकी इच्छाएं कितने पवित्र रहे होंगे, इनके उद्देश्य कितने पवित्र रहे होंगे और सीधा सीधी मिशन है वृद्धाश्रम का और जो आवश्यक समाज है, समाज का वो समूह जिसको पुत्र ने छोड़ दिया, सरकार के भागदौड़ के क्रम में जो परिवार पीछे छूट गया है, जो भी तथाकथित घटनाएं के क्रम में जो भी उससे निकल करके उस रेस से जो व्यक्ति निर्दोष रह गया, उसको संरक्षण देने का जो ये महान संकल्प लिया गया, इस बीच में इस कार्यक्रम में आज जिला की तरफ से जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खुश मिजाज हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने जनता से रूबरू होकर के एक अच्छा वक्तव्य दिया। बच्ची मेरे तरफ से तो अमीरों का दायित्व बनता है कि गरीबी की संख्या ना बढ़े। अमीरों का दायित्व बनता है कि गरीबों की संख्या ना बढ़े, क्योंकि ये संख्या बढ़ना किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये कोड लाइन हमारे श्री स्वामी जी ने उस समाधि के समय में कहा था कि अमीरों का दायित्व बनता है कि गरीबों की संख्या पर वो निमंत्रण रखे, क्योंकि गरीबी उस व्यक्ति के लिए अभिशाप नहीं है, गरीबी समाज के लिए अभिशाप नहीं है, गरीबी पूरी मानव जाति के लिए कैंसर वुंड है। उसको आप विचारधारा का नाम दे दीजिए, अलग अलग नाम दे दीजिए, जैसे हम लोग योग में कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं, सब डिसऑर्डर है। तो गरीबी एक ऐसी डिसऑर्डर है जो समय समय पर कोई भी नाम लेकर के एक नया विचारधारा लेकर के समाज के बीच में आ जाएगा। पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं कि मैं सुदूर क्षेत्र में इसलिए आया कि आप लोग नहीं आए हैं। यदि आप लोग आते रहते यहाँ पर और आप अपनी बात, यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेबसी और यहाँ की लाचारी को ले जाते वहाँ तक, शायद हमको आने की ज़रूरत नहीं थी। हमने आपको यहाँ पर लाया और आप देख रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपके प्रचार प्रसार से, हम लोगों की मेहनत से, श्रम से, भक्ति भाव से, शक्ति से ये सारी चीज़ें होंगी जो कल्पना का रूप ली हुई है। पहली बात है कि अभी 85 ये हुआ है, 85 लोगों की इनरोल की गई है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सन 1947 के बाद ये पहली बार हमारे बड़े पदाधिकारी हमारे बीच आए हैं और हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि आज सही मानों में काफ़ी हम लोग खुश हैं कि डीडीसी साहब आके और बहुत लोगों की बात सुना और उसकी कंप्लायंस की भी बात किया। रही बात वृद्धा आश्रम की, तो वृद्धा आश्रम चलेगी और अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, रात दिन वर्क कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि केवल 2 महीने में हम लोगों ने वृद्धा आश्रम को खड़ा कर दिया। क्या लगता था कि जब आप यहाँ पे वृद्ध आश्रम का प्रारंभ किए थे तो लग रहा था कि जिला अधिकारी भी कोई ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे आएंगे? क्योंकि जिला के अधिकारी तो आना ही था। एक्चुअली क्या, वो तो डिपेंड करता है साहब लोगों के ऊपर। हमारी खुशनसीबी थी कि कर्मठ पदाधिकारी आ गए और मैं अपने ये से जिला अधिकारी का भी अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे रिमोट इलाके में जाकर समझ ले दुख दर्द सुन रहे हैं। आज उन्हीं का कहीं ना कहीं देन है कि जिला अधिकारी का कि हमारे डीडीसी साहब हमारे पास मौजूद आए हैं। ये तो बड़ी बात है।
सर यहाँ के लोग आपको गांधी के नाम से जाने लगे, क्या कैसा लगता है? एक्चुअली गांधी हैं, ये शब्द तो गांधी के लिए, एक्चुअली गांधी की वर्ड को कहना, जिस दिन हम आँख में आँख लगा कर देकर पुलिस से अगर बात कर सकें, उसकी रिश्वत को रोक सकें, तब हम गांधी का नाम ले सकते हैं। गांधी तो बड़ी महान है, उनकी बात ऐसे नहीं है, बोल रहे हैं लोग अलग बात है, काम तो बहुत करनी है, आगे तक जानी है। सर क्या कुछ अपील कीजिएगा जमुई की जनता से जो वृद्धा आश्रम को सपोर्ट कर रहे हैं? जमुई की जनता से हमारी आग्रह होगी विनती पूर्वक कि आप आए, देखें और देखकर अपनी शादी में, एनिवर्सरी में इन बूढ़ों को याद रखें। और हमारी एक और काम हो रही है कि मैं अपने साहब को भी बताऊंगा कि शादी ब्याह में हमारी एक बैनर लग रही है, जो भी शादी उदी होगी, बर्थडे होगा, कि वहाँ पर जहाँ जूठा रखा जाता है, जहाँ पर प्लेट रखी जाती है, वहाँ एक बैनर होगी कि आप उतना ही खर्च ये करें, लें जितना आप खा सकें, क्योंकि वृद्धा आश्रम के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं उस खाने का। तो ये काम हम लोग चालू कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रिंकी कुमारी हूँ। कहाँ क्लिनिक है मैम आपका? मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरी क्लिनिक कचहरी रोड में LIC ऑफिस के ऑपोजिट है। डॉक्टर रिंकी कुमारी, महावीर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। वहाँ सभी तरह के दांत, मुंह, जबड़ा सबकी इलाज होता है, और कोई भी तरह का ओरल सर्जरी, एक्सीडेंटल ट्रॉमा केसेस और सारे केसेस कौन सी जगह होता है। LIC ऑफिस के ऑपोजिट कचहरी रोड में, जमुई। हाँ। अच्छा, आप सुदूर क्षेत्र में इलाके में आए हैं जी। किस लिए आए थे? और मुझे यहाँ पे मालूम हुआ कि वृद्धाश्रम का उद्घाटन होने जा रहा है, और यहाँ पे बहुत से चिकित्सकगण भी हैं जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ आके अच्छा लग रहा है, बहुत देख रहे हैं। और ये बड़ी सामाजिक विडम्बना है, बड़ी दुखद स्थिति है कि जो हमारे समाज के धरोहर हैं, जो हमारे नींव हैं, उन्हीं को काटा जा रहा है। जो माता पिता हमें पाल पोस के इतने जतन से बड़े करते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते, और हम भूल जाते हैं एक दिन हमें भी उसी अवस्था से गुजरना है। ये वृद्ध आश्रम, वृद्धा किसी को छोड़ा नहीं है, सब एक दिन बूढ़ा होता है। तो समाज को इस चीज़ को बताना है, और ख़ास करके वो लोग जो बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं या अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख के उन्हें ये नौबत पे ला रहे हैं, उनको वृद्ध आश्रम ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो उनको खुद के लिए सोचना चाहिए, और अगर वो लोग नहीं सोच रहे तो हम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको अपने माता पिता कह के उनको सेवा कर सकते हैं, उनको आश्रम में मदद कर सकते हैं, और जितना हो सके आशीर्वाद पा सकते हैं। बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है।